जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है। आज हम पढ़ेंगे जिस प्रकार गोपियों का भाव था भगवान के प्रति और गोपियों की चाहना थी, जिस प्रकार गोपियों ने भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और भगवान में ही लीन थीं, उसी प्रकार हम अपनी भावना प्रकट करते हैं। जैसे गोपियाँ चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आते हैं। लाला की झलक पाने के लिए गोपियाँ किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा जी के घर पहुंच जाती थीं। गोपियाँ यशोदा जी से शिकायत करती थीं और कहती थीं, माई यशोदा, गायों को दूध दोहने का समय होने से पहले तुम्हारे कन्हैया बछड़ों को छोड़ देते हैं, दही दूध माखन चुरा जाते हैं और अपने मित्रों को तथा बानरों में बांट देते हैं। यदि हमारे घर में उसे कुछ नहीं मिल पाता तो उससे गुस्सा और हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहें जहाँ रख दें, सीके पर चढ़ा दें तो वह चुरा ही जाता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता। जहाँ जहाँ कृष्ण जाते हैं वहाँ प्रकाश फैल जाता है। यदि कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वे हमें कहता है कि तू चोर है, तेरी माँ चोर है, इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। गोपियों की शिकायत और यशोदा जी की उत्तर गूंजती हुई वाणी और गोपियों का भाव जब माता यशोदा ने सुना तो भाव इस प्रकार है। जैसे गोपियाँ कहती हैं भगवान के लिए, मन के चैनन में मुख और नयनन में कान्हा की सूरतिया लुभाई गयो रे, बड़ा नटखट है नंद को लाला, हमको दीवाना बनाए गयो रे। कान्हा की सूरत इतनी प्यारी है, इतनी मनमोहक है कि गोपियों का चित्त चुरा लेती हैं। एक गोपी ने कहा, कान्हा मुझे दिन में रात में हमेशा हर पल याद आता ही रहता है। वह घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आँखों से दूर नहीं होती है। लाला का नाम अमृत से भी अधिक मीठा लगता है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। यदि मनुष्य का स्वभाव ही दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने का प्रिय वस्तु की याद उसे आती ही रहती है, मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं है। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता रहता है। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर पे आए हैं। उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा, सपने में वही याद आएगा। मन की परीक्षा सपनों से होती